सब बढ़िया। बढ़िया। जबरदस्त। जबरदस्त, जबरदस्त से भी जबरदस्त है ना। ओके, कैसा रहा आप लोगों का कल का असाइनमेंट? कौन से वो तीन मेरा तो लोग वो थे? खत्म ही नहीं होने आ रहा है। लिस्ट बढ़ती जा रही है, फिर मैं लिखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी लिख दो। मतलब मजा आ रहा है जैसे कहते लिखने हैं ना, में। फ्लो फ्लो हो रहा है, और मेरे लिए तो बड़ा इमोशनल सा भी रहा। हाँ क्योंकि वो ज्यादा उसमें आ हाँ, जाओ तो मैं आपको वही बड़ी बस छोटी पूछने वाली छोटी थी छोटी और क्योंकि बड़ी सारी चीजें लोग याद आने लगते हैं। पहले लगता है कौन तीन, फिर मुझे ऐसा लगा कि कौन तीन का क्या मतलब है, ये चीज भी तो छोटी चाहे हो, मगर उस टाइम नहीं पता चला, अभी पता चलता है कि वो बड़ी कितना थी। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो कुछ लोग इमोशनल भी हुए होंगे आई थिंक, ये वाला स्पेशली असाइनमेंट करते हुए अनुजी। मैं तो ज्यादा ही हुई थी। हाँ, प्रॉपर वाटर वर्क के साथ वाली। इसीलिए इस असाइनमेंट को अकेले बैठ करके करने के लिए बोला गया था, क्योंकि जब आप दिल से किसी चीज को फील करते हैं तो इमोशंस अपने आप बाहर आ जाते हैं, चाहे आप हंस रहे हो चाहे आप रो रहे हो। और जब हम थैंक यू बोल रहे हैं, किसी ने इतना बड़ा कुछ हमारे लिए किया है, तो डेफिनेटली हम इमोशनल हो जाते हैं और हमारे क्या बोले उसे, खुशी के आंसू बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से जब भी आपको किसी और के बारे में याद आए जिनको लगे कि आप भूल गए हैं बोलना, तो आप कभी भी अकेले में बैठ करके उनको बोल सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बात हम सामने सामने ही बोले। कई बार ऐसा होता है कि या हमें मौका नहीं मिल पाता है और हम उस टाइम पर नहीं बोल पाते हैं। हम वो मौका छूट जाता है हमसे, है ना। लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जीज भेज सकते हैं, हम उस चीज को रियलाइज करके उसके मैजिक को अपनी लाइफ में बरकरार रख सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आप ये असाइनमेंट दोबारा से कर सकते हैं। मोनिका जी एंड दीप्ति, आप लोगों का कैसा रहा असाइनमेंट? इस वीडियो ऑन करके बैठा करिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, एनर्जीज एक्सचेंज हाँ। होती है फेसेस देख के वीडियो भी। ऑन किया तो वो स्टक हो गया। अच्छा रहा। मैं बोली यार गड़बड़ है, तो फिर इसलिए एक मुझे सेकेंड एक सेकेंड, कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है? मोनिका। मोनिका जी। हाँ, पहले तो कैमरा ऑन करिए आप अपना। एक्चुअली वो नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी ऑन किया ना तो ओके। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आपका वो वहीं अटक गए। मैं बोली अच्छा। मुझे बंद ही करना पड़ेगा, तब जाके मैंने फिर वापस बंद कर दिया। हाँ, आपने तो अभी आधे घंटे एक घंटे पहले पूछा कि असाइनमेंट क्या था किया हाँ कि सच नहीं। में, मेरे दिमाग से ही निकल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या था। जब आपने बोला मैं बोली हाँ, मैं ऑलमोस्ट सारे काफी सारे तो रात को ही कर चुकी थी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था यार दिन में क्या बोला था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर हाँ, मुझे याद है, पूछ लिया हाँ करिए, इसमें जब कभी ऐसा रहता है कि भूल जाते हैं हम लोग, तो है ना। और मेरी तरफ हाँ से भी होती है कि मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाई हूँ, आप लोगों को अपलोड ही नहीं कर पाई थी। तो जब आपका क्वेश्चन आया तब आज मुझे फिर लगा से अच्छा मैंने हो गई। रिकॉर्डिंग ऑन कल नहीं जब की है, आपने बोला इसीलिए नहीं देख कि पाए आप लोग। कल जब आपने बोला कि ये अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं स्टूडेंट्स आज लिस्ट शुरू होती गई। अच्छे स्टूडेंट्स आज से होमवर्क की स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करेंगे। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं ना, कुछ भी ना राइट। छूटे। और देखिए ये बुक का तो पीडीएफ ग्रुप में डला हुआ है, तो आप डे वाइज उसके एंड में दिया हुआ है सारे स्टेप्स कि क्या असाइनमेंट करना है, किस दिन और कैसे करना है। तो अगर कभी छूट गया है, क्लास आपकी मिस हो गई है, तो आप वहां से भी देख करके कर सकते हो। तो किया कि नहीं आपने? नहीं कर पाई होंगी मुझे अभी क्या, शायद। कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी मुझे किया है तो अभी सेशन एंड होने के बाद में आज का दिन अभी बचा है तो आप कर लीजिएगा बैठ करके। बस ये कि अकेले मुझे बैठ करके कीजिएगा। मैंने दीप्ति यहाँ आपका पर कैसा मैंने, रहा? मेरी आवाज नहीं आ रही। तो कर ली, कल शाम को ही कर ली थी। अच्छा, तो कुछ ऐसा कोई फीलिंग्स, कोई जॉयफुल वाली कि हाँ बहुत अच्छा लगा, या फिर कुछ इमोशनल हुए? हाँ, इमोशनल भी था। अच्छा। इमोशनल ही था एक्चुअली। इमोशनल ही था ना। दो केस तो ऐसे ही था। और अच्छा लगा। बाकी तीसरा तो इमोशनल ही था, उसमें फिर हैप्पी एंडिंग भी थी। पर जो शुरुआत में जो हाँ सफर किए थे हाँ, वो सब चलिए कोई बात तीन से नहीं, ज्यादा हो एंडिंग गया। हैप्पी तो सब हैप्पी है ना। तीन स्टार्टिंग। से ज्यादा भी हो गए वो। अच्छा, तीन से पहले ज्यादा लगा भी हो कि गए। नहीं हो पाएगा।
पहले लगा कि नहीं हो पाएगा, अरे क्या किसको क्या सोचूंगी है, कर। किसको बोलेंगे। फिर जब बैठी तो लगा कि नहीं ये भी है, ये भी है। इट शोज कि अच्छा हाँ लगा। आप लोग इनिशियली ले रहे हैं, वो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उस तरीके के जैसे हम चाह रहे हैं। नहीं तो अगर सिर्फ असाइनमेंट समझ के बस केवल हाँ ऐसे ही करना है ना, तो वाकई में 3 लोग मिलेंगे ही नहीं मिलता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। Exactly. तो अगली बार भी जब भी कभी, ये तो अभी हम सेशन में कर रहे हैं ना, लेकिन आगे भी इन फ्यूचर में भी कभी कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए हम कहीं किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, वहां कुछ ऐसा अच्छा हो गया या कुछ कुछ भी हो गया, उस समय शायद हम नहीं बोल पाए। आप जब कभी अपने घर आए हैं, आपको जब कभी याद आ गया है, तब जरूर कर लीजिएगा इस चीज को, है ना। ग्रैटिट्यूड देने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके पास आने वाला है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ठीक है, ओके, चलिए। और किसी की कोई शेयरिंग? अनु जी स्माइल कर रही है, क्या बात है। कल सेकंड लॉट ऑफ बिगर लॉट ऑफ जामुन फिर आया मेरे घर। अरे वाह। जामुन पे जामुन आ रहे वो हैं तो ना। इतना यूनिवर्स को इतना समझ में ओवर आ हो गया गया है कि कि आपको जामुन फिर पसंद है। मैंने और आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, वो इतना ज्यादा हो गया फिर मेरे लिए, मैं कितना जामुन खाऊंगी। फिर मैंने आगे आगे बांटा और आपको जो मैंने कहा भी मेरे को पसंद है, अगर आप और मुझे आगे से आ गया। अरे मेरे साथ अभी रिसेंटली ये बहुत ज्यादा हो गया है। कोई चीज जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था, पहले दिन सुना, मैंने कहा अच्छा हाँ वो कुछ बात कर रहा था, दूसरे दिन वो मेरे सामने आई कि ये खा के तो देखो, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा मांगू क्या थोड़ा सा, फिर मैंने कहा नहीं नहीं इतना भी नहीं मांगूंगी, फिर वो थोड़ा फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि मांग रहे हैं, बड़े डब्बे में डाल के देते। तीसरे दिन कोई और आया, वो मेरे लिए छोटी डब्बी लेके ही आया कि लो जी, हम मैंने घर में अचार डाला है, तुम ये खा के देखो। और इनफैक्ट मतलब वो जम्मू में कोई कसरोड़ करके होती है कुछ, वो मुझे, मैंने उससे पहले उस सब्जी का नाम भी नहीं सुना था कि क्या चीज होती है। अच्छा। फिर वो किसी ने मुझे उसकी सब्जी खिलाई, उसका अचार टेस्ट कराया, तो मुझे टेस्टी तो लगा, मगर मैंने बस थैंक यू बड़ा भाई बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद करके छोड़ दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि भाभी को बोलो, भाभी मुझे थोड़ा सा दो, फिर मैंने कहा वो ना फॉर्मेलिटी में आ जाएंगी, वो बड़ा डब्बा पैक कर देगी, तो इतना नहीं चाहिए मुझे। ले जाने में मैं दिक्कत चुप होगी। करके आ गई वापस वहां से। और रास्ते में 2 बार मैंने सोचा भी कि अगर मैंने मांगा ही होता, मैं कह भी तो सकती थी थोड़ा ही देना। इसलिए भी मेरी एक फ्रेंड आई, और वो ना कि मैं ना आजकल अचार डाल रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है अचार डालने में, और मैंने तो ना अपने घर के पास किसी शॉप पे अपने पैकेट्स भी रखवाए हैं, तो वो मेरे लिए 4 तरह के लिए अलग से लेके आई। अच्छा। तो मुझे तो ये जैसे है ना कि आप सोच ही रहे हो, रास्ते में चलते चलते मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा ना मजाक में ही बोला था, बिकॉज आई नो कि रास्ते में चलती चीजें हम लोग नहीं खाते हैं, कि जो खुला है या कुछ ट्रैवल करते हुए हाँ, यू प्रेफर नॉट टू ईट ना, कि बिल्कुल। अनहाइजीनिक होगा, तबीयत हाँ, खराब ना हो जाए। बिल्कुल। वो शुरू से मैंने तुमने ये यहाँ का इतना मशहूर है, मुझे तो तुमने कभी खिलाया नहीं। तो उन्होंने भी ना ऐसे देख के बोला कि यहाँ से तो नहीं खिलाऊंगा, बाजार ले जाऊंगा। अच्छा। और हम शाम को ही किसी के घर गए, और वो चाय के साथ लिए चले आ रहे हैं। मैंने कहा अब बाजार भी नहीं जाना पड़ रहा है, सामने ही आ रहा है सब कुछ। मतलब एवरी डे समथिंग ऐसा हो रहा है, हुआ ऐसा है होता है। पिछले 1 हफ्ते में, कि मैं बस थैंक यू ही बोलती हूँ, और वो अगला अपने इंस्टॉलमेंट आ आप जाता आने है लग थैंक जाता यू है, बोलने के बिल्कुल। लिए। बस ये मैजिक है सिर्फ थैंक यू का ही, आप अपनी तरफ से बस बोलते चले जाइए। अच्छा, कुछ नहीं में मिल रहा है ना, तो भी आप ऐसे ही पूरा दिन रटते रहिए वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, जो भी जिसका भी नाम याद आ रहा है उसको लेकर के बोलते रहिए, मैजिक अपने आप होंगे। कल एक मैजिक मेरे साथ में हुआ है। मेरी बेटी का मैजिकल स्लेट है, तो वो उस पे कुछ ना कुछ करती है, फिर उसके बाद वो उसका मन भर जाता है, वो छोड़ देती है। जब वो स्कूल चले जाती है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ एफर्मेशन लिख के छोड़ देती हूँ। अब मेरा बेटा मुझे बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि मम्मी कुछ ना कुछ इसमें लिख के छोड़ देती है, तो अब उनको समझ में आ गया कि एफर्मेशंस क्या है, मतलब कुछ लिखना चाहिए, जो लिखोगे वो हो जाता है, वो थोड़ा बहुत उसके माइंड में आ गया है। कल मॉर्निंग में उसने एक चीज लिखी, उसी पे बोली मम्मी आज ये पूरा दिन मैं यूज करूंगा, आप मत लेना। मैंने भी छोड़ा, मैंने कहा हाँ जाओ, खेल रहे हैं बच्चे, खेलते रहे, जो भी लिखना है लिखो, आप मत देखना, बोला उसने मेरे को। और उसने उसमें लिखा कि उसे एक गैजेट चाहिए जिसमें वो अपना गेम खेल सके। है ना, ऑलरेडी ही हैज अ मोबाइल, लेकिन हाँ वो हर समय तो नहीं मिलता है क्योंकि अब स्कूल वगैरह ओपन हो गया, तो उसने ऐसे करके लिख दिया और रख करके उसको चला गया।
ऑब्वियसली मैं फिर वो स्कूल चला गया तो मैं सारी चीजें अरेंज करने लगी, तो मैंने कहा देखती हूँ क्या लिखा है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा है, कुछ भी लिखेगा, बच्चे ऐसी ही चीजें लिखेंगे कि ये चाहिए करके। और आपको विश्वास नहीं होगा, कल शाम मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस लौट करके आए हैं और उनके हाथ में ये बॉक्स था। मेरा बेटा बोलता है, मम्मी आज मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। मैंने कहा क्या हो गया मैजिक? देखो पापा टैब लेकर के आ गए घर पर। मतलब मुझे भी 2 मिनट के लिए वो नहीं हुआ। मैंने कहा सही में हाँ लिखा तो था तुमने, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया था उस तरफ कि कुछ उसने गैजेट लिखा था, तो मेरा ध्यान ऐसे नहीं गया कि हाँ टैब लेकर के आए। तो और ला करके यही बोले कि उनके पास ऑलरेडी लैपटॉप है और मोबाइल भी है, तो क्या क्या चीज है वो कैरी करके ऑफिस लेके जाएंगे। बोले इसको घर में रख देना, बच्चे यूज करेंगे करके। मैं बोली बस बताने की देर थी और यूनिवर्स ने ओके डन कर दिया, तुरंत का तुरंत भेज दिया। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सुबह लिखा है और शाम को आ गया था। है ना? तो हमेशा अपनी लिस्ट रेडी रखिए। हर समय जो भी चीज माइंड में आ गया कि ये चाहिए, कहीं लिख के रख दीजिए। कुछ नहीं तो आप वो स्टिकी नोट्स रख लीजिए अपने पास में, लिखते जाइए अपने वार्डरोब में अंदर की तरफ में चिपकाते चले जाइए। ना कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। आप देख रहे हो, यूनिवर्स देख रहा है, पता है उसको कि आपको क्या चाहिए। दैट्स इट, है ना? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। आज है 13th डे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट वाला डे है इस बुक के अकॉर्डिंग। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। विजुअलाइजेशन में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, ये बता रही हैं यहाँ पर। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी का पानी सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाता है। ये किसी का ऑन है क्या कर्सर वगैरह? देखिए यहाँ पे बता रही है ऑथर कि कहीं भी मतलब दुनिया के हर कोने में लोग अपनी संस्कृति से रिलेटेड कोई ना कोई रिचुअल जरूर करते हैं। किसी चीज के सेलिब्रेशन से भी पहले सेलिब्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मिस्र में नील नदी है, वहां पर पानी हमेशा कंटिन्यू फ्लो होता रहे, इसलिए वहां के बाढ़ के बारे में लोग सेलिब्रेट करते थे पहले ही, है ना? ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में लिखा है कि वहां पे लोग बारिश में के आने से पहले डांस करते हैं, है ना? रेनी सीजन के आने से पहले ही। अपने वहां भी इधर पे होता है, जैसे बरसात का सीजन आने से पहले या फिर वो फसल कटने से पहले, फसल लगाने के टाइम पर भी कोई ना कोई त्योहार इस टाइप के लोकल जो है वो मनाते ही हैं। सेलिब्रेशन क्यों जरूरी है? हर एक चीज को पहले सेलिब्रेट करना होता है, उस चीज को आपको पहले फील करना होता है। नेविल गोडार्ड जो बहुत बड़े ऑथर है वो यही चीज बताते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आपने कोई भी चीज, किसी भी चीज की खुशी को अभी महसूस कर लिया मिलने से पहले, है ना? मैंने आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए मैं खुद में सोचने लग गई कि हाँ मैं दुबई में हूँ, मैं ऐसे घूम रही हूँ यहाँ पर, फिर मैं बुर्ज खलीफा में गई हूँ, मैंने ये किया वो किया, और मैं इतना घूम गई हूँ कि सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं, जॉय ऑफ फीलिंग। और मैं इतना खुश हो गई हूँ कि बस अपने आप को भूल गई हूँ कि मैं रियल में कहाँ हूँ, है ना? फीलिंग जब आपके अंदर उस तरीके की क्रिएट हो जाती है तो वो
विजुअलाइजेशन या वो जो आपकी थॉट है वो आपकी धीरे से कब रियलिटी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा, है ना। जो हमने किया भी, क्या किया, आंखें बंद करके नींबू के बारे में सोचा तो रियल में उसका टेस्ट भी मुंह पे आने लग गया, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप नींबू सिर्फ हाथ में भी पकड़ेंगे तो भी मुंह में टेस्ट आएगा। ऐसे ही जब आपको रियलिटी में कोई चीज चाहिए आपको उसकी एक पिक अपने माइंड में बनानी होती है। कैसे छोटे बच्चे ना विजुअल्स को ज्यादा जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी बच्ची को पढ़ाती रहूंगी, बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो भले रट लेगी लेकिन इतना अच्छा से समझ नहीं पाएगी। लेकिन वही मैं उसको एक एप्पल दिखा करके और ये बता दूं कि हाँ दिस इज एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो हमेशा उसको याद रखेगी। ऐसे ही हमारा माइंड भी काम करता है। उसको अगर आपने कुछ विजुअल्स दे दिया है, कुछ ऐसी पिक्चर दिखा दी है कि वो अपने माइंड में कैप्चर कर ले, तो बस वो उसको पाने के लिए फिर वो खुद ही काम पे लग जाता है। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही दावा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ये तो अभी हमको इतना समझ में आने लग गया कि ग्रैटिट्यूड ही है हर एक मैजिक की चाबी। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद उसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बोल रही है ऑथर, एक सेकंड, क्या हो गया बेटा? तो कोई भी चीज जो हमको चाहिए उसके मिलने से पहले भी हम थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज मिलने वाली है, तो कभी कभार हम क्या करते हैं, पूजा कर रहे होते हैं तो हम भगवान से एक डील करते हैं, भगवान ये चीज मेरी विश पूरी हो जाएगी ना तो मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे ऑथर बोल रही हैं कि वो जो आप बाद में जाओगे वो पहले चले जाओ। क्यों पहले चले जाओ? क्योंकि आप एक तो विश्वास रखो कि आपने जो चीज मांगी है वो आपको मिलेगी ही, है ना। और जब मिलेगी ही इतना कंफर्म है तो बिल्कुल खुश होकर के जाइए और उस चीज के लिए जैसे आप सेलिब्रेट करने वाले थे वो पहले ही कर लीजिए। उस चीज की फीलिंग को पहले ही क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे बता रही हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावनाओं को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है या नहीं। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखती है। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है ना। हमको सिर्फ एक इमेज बनानी है और उसके साथ अपनी एक फीलिंग अटैच करनी है कि जब वो चीज हमारी लाइफ में आ जाएगी तो हम कैसा फील करेंगे। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से ही वो चीज आपकी रियलिटी में आपकी लाइफ में आ जाएगी। अब हमें ये लॉजिक नहीं लगाना है जो हम जनरली करते हैं, सब कोई करता है। हो सकता है आप नहीं कर रहे होंगे तो आपके घर का कोई फैमिली मेंबर बोल के देगा आपको, आप बोलोगे मैं मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ 50,000 रुपए, बोलेगे पागल है क्या, ऐसे ही आ जाते हैं क्या, पेड़ पे लगे होते हैं क्या, और नई नई रीजन दे देंगे आपको। कुछ कर रही हो क्या, हाँ इतनी मेहनत करके पैसा आता है, ऐसे आता है, 10 नए लॉजिक्स आपको दे दिए जाएंगे ताकि आपका विश्वास कम कर दिया जाए। तो इसलिए या तो जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो मैं तो ये बोलती हूँ कि ज्यादा लोगों को किसी को बताइए मत कि आप कर क्या रहे हो। रीजन सिर्फ यही है ताकि लोग आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर ना करें, सबसे पहली बात ये। सेकेंड थिंग कि आप जो भी चीज चाह रहे हैं
उसकी आपको एक पिक्चर चाहिए। पिक्चर इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप उस चीज को देखोगे ना तो वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से बैठ पाएगी। और लॉजिक नहीं लगाना है। होता क्या है, हम पूरा दिन सांस ले रहे हैं, क्या हम पूरे टाइम लॉजिक लगाते रहते हैं? मैंने सांस लिया, पता नहीं कितनी ऑक्सीजन अंदर गई है कि नहीं गई है, मेरे लंग्स तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। नहीं, ये पूरा प्रोसेस अपने आप सब सेट है। ऐसी ही सृष्टि में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज सेट है। वो चीज आपके पास आनी है, आएगी ही। कैसे आ रही है, किस मीडियम से आ रही है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। बस आप इस वक्त सबसे अधिक क्या पाना चाहते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई हुई सूचियों पर नजर डालें और यह जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास के से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो करना क्या है, आपको एक पेन और पेपर लेना है, अपनी जो डायरी है इसी में ही कल के लिए, यहाँ पर ये बोल रही हैं 10 आपको डिजायर्स लिखनी है, ड्रीम्स लिखने हैं, जो अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चाह रहे हैं आपकी हाँ हो जाए जल्दी से। 10 ये बोल रही हैं, लेकिन मैं बोलूंगी सिर्फ 3 डिजायर्स को ही लीजिएगा, 3 को ही, क्योंकि ये जो आप काम दे रही हैं उसमें हमें इन तीनों पे विजुअलाइजेशन करना है। तो अगर मैं 10 डिजायर्स और ड्रीम ले लूंगी ना तो वो बोरिंग सा लगने लगेगा, या फिर लगेगा अरे यार इतनी देर कौन बैठेगा, एक एक करके हर एक के बारे में कौन विजुअलाइज करेगा। लेकिन हम 3 के बारे में विजुअलाइज कर सकते हैं। 5 मिनट्स के अंदर में ये टास्क हमारा हो जाएगा, है ना। तो कोई भी 3 डिजायर्स को की लिस्ट आज आपको बनानी है। अब कैसे कैसे बनाना है वो यहाँ पे बताती हैं। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 टाइम्स थैंक यू लिखा इन्होंने, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया हूँ। ये एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। चिकित्सक जांच के लिए धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको कोई सामान खरीदना है तो लिख दीजिए कि हाँ ये सामान मेरे पास आ गया है, और उस चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं उस सामान को आप जैसे भी यूज करना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, या आप फील कैसा कर रहे हैं वो आपको लिखना है। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये बता रहे पूरी सृष्टि के ही नियम निर्माण में बोलिए या फिर क्रिएशन में 3 चीजों की जरूरत होती है। तो 3 जो नंबर है वो अपने आप में ही एक मैजिकल नंबर है। तो ये बोल रही है ऑथर कि जब भी आप अगर थैंक यू भी बोल रहे हो ना तो एक बार मत बोलो, 3 बार बोलो थैंक यू। क्यों? क्योंकि एक बार का बोला हुआ तो एक बार हो सकता है सामने वाला वो एक्सेप्ट ना करे, या जैसे ऐसे इग्नोर, हमको भी कोई थैंक यू बोल के जाता है हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसने 2 बार बोला, 3 बार बोला, तीसरी बार बोला तो जरूर उसका मैजिकल इफेक्ट उसके दिल तक जरूर पहुंचता है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे दिन को
दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपने 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय करें या दूसरे समय पे करें। अपनी प्रत्येक इच्छा की कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दे जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। ठीक है, लिस्ट बनानी हम लोगों ने 3 ड्रीम्स की। अब करना क्या है, अब उनके बारे में विजुअलाइज करना है और वो स्टेप वाइज करना है जो यहाँ पे इन्होंने स्टेप दिए। पहला स्टेप, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई, यानी कि आपको आंखें बंद करके सोचना है कि आपकी वो फेवरेट ड्रेस है या गाड़ी है या कोई भी चीज है, चाहे पैसा है, वो आपके पास में जब आ गया है तो आपको कैसा लग रहा है ना। तो मन ही मन उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचिए, आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से निकालिए, कैसा फील कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत खुश होके आपको डांस करने का मन कर रहा है, हो सकता है कि आप इमोशनल हो रहे, खुशी के आंसू आ रहे हैं, है ना। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया? पहले स्टेप में फीलिंग्स आपको खुद ही वो विजुअलाइज करना है। सेकेंड स्टेप है कि वो चीज जब आपको मिली तो ये सबसे पहले आप किसके साथ शेयर कर रहे हो सकता है आप इस क्लास में शेयर कर रहे हो तो आप वो सोचो अपने माइंड में कि हाँ मैं क्लास में बता रही हूँ सबको। हो सकता है आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, हस्बैंड है, फैमिली मेंबर्स हैं, जिसके साथ भी आप पहले शेयर करने वाले हो, आप वो सोचो माइंड में कि हाँ मेरी वो गाड़ी आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ, इतना मजा आ रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, ये वो सोचा मैंने। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ, हाँ उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर को कॉल लगाया है और मैं बता रही हूँ कि यस मेरी ड्रीम कार आ गई है। ऐसे करके आपको सोचना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। पहली बेहतरीन चीज का मतलब, जब भी कोई चीज आपके मन के हिसाब से होती है तो आप पहला स्टेप क्या करते हो? सेलिब्रेशन, आप केक कट कर रहे हो, आप कहीं बाहर पार्टी करने जा रहे हो, या आप उस चीज को वेकेशन पे जा करके एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप अपने घर पे फ्रेंड्स को इनवाइट करके ये सारी चीजें बता रहे हो, तो वही सारी चीजें आपको अपने माइंड में सोचनी है ना। पहली चीज में फीलिंग्स के बारे में सोचना है कि आपको उस समय कैसा लग रहा है। सेकेंड थिंग है कि आप बता किसके रहे हो सबसे पहले कि वो चीज आपकी लाइफ में आ गई है, और तीसरा चीज है कि उसके बाद का सेलिब्रेशन आप कैसे कर रहे हो। ये 3 स्टेप हैं हर एक डिजायर के लिए जो आपको करना है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। यही सारे स्टेप्स आपको हर एक ड्रीम के साथ करना है। इसलिए मैंने बोला कि हम 10 लिस्ट की लिस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर बार एक एक के बारे में ऐसे सोचते सोचते थोड़ा सा बोरिंग सा लग जाता है, इसलिए केवल 3 डिजायर्स को लेकर के, और ये काम अब आज से हमको डेली करना है। जैसे ही आप उठ रहे हैं, उठने के बाद सबसे पहला काम विजुअलाइजेशन कर लीजिएगा। अभी तक हम काउंट योर ब्लेसिंग्स करते थे, अब हम उठते के साथ ही कल तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उठेंगे और वो 3 डिजायर्स लिख लीजिए, या वो अभी भी रात को भी आप लिख करके रख सकते हो। उठते के साथ ही पहले उसको पढ़िए आपने क्या लिखा है और वहां पे क्या क्या सेंटेंसेस लिखे हैं कि किसके साथ शेयर कर रही हैं, क्या फीलिंग है, क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और आंखें बंद करके बिल्कुल अच्छी सी वाइब्रेशन में आके, अच्छी सी वाइब्रेशन का मतलब ये है कि जॉयफुल वाले मोमेंट में आकर के तब आप वो सोचना शुरू करिए। 1 मिनट के अंदर में एक ड्रीम पे आराम से काम हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के अंदर में सारी चीजों पे काम हो जाएगा ये आपका। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बनवा सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देख सकते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। अब एक काम और बोल रही है ऑथर हमको करने के लिए, इसके लिए आप लोगों को टाइम दूंगी, 3-4 दिन का टाइम आप लोग ले लेंगे। आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स हैं, उससे रिलेटेड पिक्स आपको कलेक्ट करनी है। जैसे गाड़ी की पिक्स हो गई, नया घर लेना चाह रहे हैं उसकी पिक हो गई, और ज्वेलरी कोई लेना चाह रही हैं, या आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उन सबका एक एक पिक आपको कलेक्ट करना है और एक बोर्ड बनाना है। बोर्ड या फिर आप एक चार्ट ले सकते हैं, इसे हम विजन बोर्ड भी बोलते हैं।
मैंने कुछ इसी तरीके से लास्ट ईयर का बनाया था, इस साल का तो मेरा लगा हुआ है अभी, तो बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। ऐसे आप एक चार्ट ले सकते हो और इसमें सारी पिक्चर्स आप लगा सकते हो। जैसे शॉपिंग की पिक्चर है तो मैंने यहाँ पे एक शॉपिंग वाली पिक्चर लगा दी थी, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपने स्ट्रेट बालों के लिए एक पिक्चर लगाई थी कि मेरे बाल ऐसे लॉन्ग और हेल्दी हैं, मनी इज माई फ्रेंड, ऐसे एक पिक्चर करके लगा दिया था मैंने। तो आपको जो भी चाहिए, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आप दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप और बेटर करना चाहते हैं, बेटा 2 मिनट बाहर आप और बेटर करना चाहते हैं, तो आप अपनी फोटो अपने उस लविंग पर्सन के साथ में वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको अपना वेट कम करना है तो आप अपनी कोई पुरानी पिक भी लगा सकते हो जिसमें आपका वही आइडियल वेट था जो आप चाहते हो, है ना। तो इस तरीके से ये विजन बोर्ड बनाना है आपको। इसके लिए मैं आपको 4 दिन का टाइम दूंगी, उसके बाद दिखाना सबको है। इस बार मैं सबको दिखाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बार मैंने ऐसे बोला है तो लोग अच्छा आज बनाएंगे कल बनाएंगे करके पड़ा रह जाता है, ठीक है। दूसरा, अब इसको लगाना कहाँ है। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि कहीं ऐसी जगह पे लगाइए कि आपको पूरा दिन वो दिखता रहे, है ना। तो आप अपने बेडरूम में लगा सकती हैं, दरवाजे के पीछे लगा सकती हैं जहां पे उठते ही आपकी नजर पड़ रही है। और अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं कि यार मैंने घर पे ये लगा दिया तो घर वाले ही मुझ पर हंसने लगेंगे कि ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो शायद तुम, ऐसे केस में आप अपनी अलमारी में या अपने वार्डरोब के अंदर भी लगा सकते हो। आपकी जहां इच्छा है आप वहां लगा सकते हो, लेकिन बना के रखिएगा जरूर, क्योंकि डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए क्या। उसके बाद वो उसकी प्लानिंग में लगेगा। हमने बताया ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है हमारी सारी चीजें, तो फिर वो कहाँ से क्या करके देगा, है ना। और विश्वास कीजिए इनमें से काफी चीजें मेरी हो गई हैं, है ना। ठीक है 100% नहीं भी हो रहा है यार, अगर 10% भी हो रहा है इसको लगाने से तो क्या बुरा है। कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। ये तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं कि जिनको करके भी अगर आपके वो गोल्स जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएंगे तो लाइफ बहुत इजी है फिर तो, है ना। तो इसको जरूर कीजिएगा। तो कल का असाइनमेंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। 3 ड्रीम्स और उसके बारे में 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। फीलिंग, देन किसके साथ आप वो शेयर कर रहे हैं, एंड द थर्ड थिंग कि उसके बाद आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हर एक ड्रीम के लिए ऐसे 3-3 सेंटेंस करके आपको लिखना है और विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड के लिए टाइम रहेगा आप लोगों के पास में, ये कल का कल करने की जरूरत नहीं है। ये जो किसी को कुछ 3 डाउट कुछ पूछना है। डिजायर्स का लिखना है, ये रोज लिखना है? मोनिका जी आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। 1 मिनट, वॉल्यूम तो फुल है। हाँ, मैंने ये पूछना था कि ये 3 डिजायर्स हमने रोज लिखना है? नहीं, लिखना सिर्फ रोज एक बार है। है? आज अभी बैठ करके लिख लीजिए, हर दिन विजुअलाइज करना है। कल से लेके जैसे ये 13वां दिन हो गया है ना, तो आगे के 15 दिन 16 दिन तक अब हमको डेली इसके बारे में आंखें बंद करके सोचना है ना। माइंड ओके। में क्रिएट और करेंगे तब वो रियलिटी बनेगी हमारी। ओके, और दूसरा, अगर इसके साथ हम और कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं कुछ किसी कर और विश सकते हो, के लिए? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन ये तो सबसे प्रायोरिटी पे रखा करिए। जितनी हम्म भी टेक्निक्स है ना उसमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन को रखिए, उसके बाद या उसके साथ आप और कोई चीज करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हो, ओके, ठीक है। मतलब कोई और डिजायर के लिए सेम डिजायर जरूरी नहीं है, ठीक है, 3 सेम के लिए ही डिफरेंट होना चाहिए? डिजायर्स चाहिए। नहीं, हम्म ये तो 3 डिफरेंट डिजायर्स आज का असाइनमेंट है ये हमें, है ना। हम्म। और साथ में जो टेक्निक अगर हम कर रहे हैं तो वो भी रिलेवेंट डिजायर ही होना चाहिए, या कोई और भी लेके कर सकते हैं? नहीं, और मतलब भी कोई 3 के और भी अलावा? ले सकती हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है सबको? रचना जी, दीप्ति, अनु जी को तो क्लियर ही होगा, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे। आज कुछ अभी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। हाँ, कल हम करेंगे, कल कौन सा डे है, कल फ्राइडे है ना। कल फ्राइडे या सैटरडे को हम अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। तो जरूर क्लास ज्वाइन करिएगा। संडे को क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि सबके प्लान्स होते हैं अपने अपने, तो संडे को पूरा एंजॉय करिएगा। बाकी जो मॉर्निंग में आप लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिखते रहिएगा।
चाहे आप क्लास कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, जब ये क्लास कभी खत्म भी हो जाएगी तो भी ये असाइनमेंट्स काउंट योर ब्लेसिंग्स स्पेशली आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो 28 दिनों में तो वैसे भी माइंड अब ट्रेंड हो जाएगा, वो हर समय निकलता ही रहेगा सबके मुंह से, ठीक है। सैटरडे कराओगे? सैटरडे एक्चुअली मेरे घर में पाठ है, 4 o'clock का ही टाइम है। ओके, कल कल कुछ है क्या आपका? नहीं कल नहीं है, कल फ्री ठीक है, हूँ। फिर कल करेंगे। सैटरडे को अगर आपको सूट करे तो टाइम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपका भी मार्केट वाला काम नहीं होगा ना। कब? संडे को? सैटरडे को बोल रहे हैं ना वो। सैटरडे को, हाँ। तो अगर सबको सैटरडे सूट को करता हो आपको तो आप 4 सोच। बजे का काम है। कल का किसी का कुछ प्लान तो नहीं है ना? इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो कल ही कर लेंगे। हाँ हाँ। सीधी सी बात है, हम्म। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय। कल फिर थैंक यू बहुत थैंक सारी यू किसी थैंक न यू। किसी की सक्सेस स्टोरी जरूर आएगी। लिखते रहिए बस, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो देखता रहेगा क्या करना है क्या नहीं। बाय।